अप्रैल 2011 का वो साल एक ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ जिसके बारे में सोचते ही रूह कांप जाती है। एक ऐसी लड़की जिसे चलती ट्रेन से फेंक दिया गया। जी हाँ, एक ऐसी भारतीय लड़की जिसकी सोच, हौसले और जिद ने सफलता हासिल करने के लिए पागलपन के सारे हदें पार कर दी। जिसने ये साबित कर दिया कि औरत कमजोर नहीं होती और इंसान बड़ी से बड़ी सफलता हासिल कर सकता है। बस मन में एक जिद और मजबूत इरादे होने चाहिए। दोस्तों, हम अक्सर बिल गेट्स, स्टीव जॉब की सफलता की कहानियां सुनते रहते हैं, पर दोस्तों अरुणिमा सिन्हा एक ऐसी भारतीय महिला का नाम है जिसने पूरी दुनिया को ये इंस्पिरेशन दिया है कि इंसान शरीर से नहीं मन से अपाहिज होता है। अरुणिमा सिन्हा की जिंदगी में जो घटना घटी उसे सुनकर पूरी दुनिया का दिल दहल उठा, रोंगटे खड़े हो गए। और फिर भी इस लड़की ने अपनी जिद और पागलपन से जो कर दिखाया वो करने के बारे में कोई साधारण इंसान सपने में भी नहीं सोच सकता। जी हाँ दोस्तों, अरुणिमा सिन्हा ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करके तिरंगा लहराकर पहली भारतीय महिला का खिताब अपने नाम किया और सफलता के इतिहास में अपना नाम हमेशा के लिए दर्ज करवाया। अरुणिमा सिन्हा एक मिडिल क्लास फैमिली की थी। बचपन से ही खेलकूद का शौक था। इसी शौक ने उन्हें वॉलीबॉल का नेशनल लेवल का प्लेयर बना दिया। सब कुछ सही चल रहा था, तभी अरुणिमा की जिंदगी का 2011 का वो साल, ऐसा दर्दनाक हादसा जिसके बारे में सोचते ही रूह कांप जाती है। जब अरुणिमा लखनऊ से दिल्ली की तरफ जा रही थी, वो एक जनरल डब्बे में सवार कर रही थी, तभी कुछ बदमाश भी उस ट्रेन में सवार हो गए। उन्होंने अरुणिमा के गले की सोने की चेन छीनने का प्रयास किया। बदमाश अरुणिमा के साथ जोर जबरदस्ती करने लगे। अरुणिमा ने भी बहादुरी दिखाते हुए खूब लड़ी। हाथापाई तक नौबत आ गई, पर ज्यादा बदमाश होने के कारण अकेले अरुणिमा उनसे जीत न पाई। बदमाशों ने चलती ट्रेन से अरुणिमा को बाहर फेंक दिया। अरुणिमा पटरियों पर गिर पड़ी। तभी बदकिस्मती से दूसरी ओर से एक ट्रेन आती हुई दिखाई दी। अरुणिमा देख रही थी। इससे पहले कि अरुणिमा कुछ समझ पाती, उनका एक पैर ट्रेन की चपेट में आ गया। ट्रेन उनके पैरों को कुचलता हुआ निकल गया। इससे भी बुरा हुआ कि तभी तक रात हो चुकी थी। अरुणिमा सारी रात ट्रेन को एक के बाद एक गुजरते हुए देख रही थी, दर्द से चिल्ला रही थी, पर दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था। अभी बुरा होना और बाकी था दोस्तों। इससे बुरा तब हुआ जब खून की गंध से पटरी पर छोटे छोटे चूहे वहां पर जमा हो गए और उनके कटे पैरों को कुतर रहे थे। अरुणिमा ये सब देख रही थी। आप सोच के देखिए कितनी हिम्मत होगी उस लड़की में, कितना स्ट्रॉन्ग उसका विल पावर होगा। वो ये सब देख रही थी। सुबह कुछ लोग वहां से गुजरे। उन्होंने अरुणिमा को नजदीक के अस्पताल में भर्ती करा दिया। अरुणिमा बेहोश थी पर सांसें चल रही थी। वहां से उसे दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। जिंदगी और मौत से लड़ रही अरुणिमा के हौसले अब भी मजबूत थे। उन्होंने हार नहीं मानी थी। 4 महीने तक उनका इलाज और सर्जरी चलता रहा। फिर आखिर उनके कटे हुए पैर को एक आर्टिफिशियल पैर से जोड़ दिया गया। दोस्तों, जिंदगी की ऐसी सिचुएशन जिसमें कोई भी नॉर्मल सोच वाला इंसान कब का मर चुका होता, पर अरुणिमा डट कर खड़ी थी, डट कर लड़ रही थी, दर्द को सह रही थी। धीरे धीरे उनकी हालत ठीक हुई। अब वो घर जा सकती थी। घर जाकर अपने परिवार के साथ रहकर बाकी जिंदगी आराम से काट सकती थी। लेकिन नहीं, अरुणिमा ने ऐसा नहीं किया। अरुणिमा दूसरों पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। वो नहीं चाहती कि बाकी लाइफ किसी और के सारे मोहताज बनी रहे। अरुणिमा के दिमाग में जो चल रहा था वो हर कोई नहीं सोच सकता। तब तक अरुणिमा ने ये फैसला कर लिया था कि अब वो एक ऐसा लक्ष्य बनाएगी जिसे लोग नामुमकिन कहते हैं। उन्होंने ठान लिया कि वो ऐसा लक्ष्य हासिल करेगी जिससे उनका नाम इतिहास में शामिल हो जाएगा और उन बाकी करोड़ों महिलाओं और विकलांग लोगों के लिए एक महान इंस्पिरेशन बन जाएगी जो जिंदगी में हार मान चुके हैं। अरुणिमा ने अपने जीवन के संघर्ष से सभी का सोच बदल के रख दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि इंसान के अगर इरादे मजबूत हो तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है। ट्रेन के दर्दनाक हादसे में अपने पैर खो चुके अरुणिमा सिन्हा के अंदर आगे बढ़कर कुछ बड़ा कर दिखाने का जुनून ही था कि उन्होंने ऐसा फैसला किया जिसके बारे में कोई इंसान सपने में नहीं सोच सकता। अरुणिमा ने फैसला कर लिया कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर वो चढ़ाई करके अपना जीत हासिल करेगी। जैसे जैसे ये बात फैली, लोगों ने उनका खूब मजाक उड़ाया, खूब क्रिटिसाइज किया, पर इसी हंसी और क्रिटिसाइज ने अरुणिमा के हौसले को और मजबूत किया। उनका ये फैसला अब उनकी आगे की तकदीर लिखने वाला था। उनका ये फैसला जिद और जुनून में बदल चुका था। तभी अरुणिमा बिचेंद्री पाल से मिली। अरुणिमा की कहानी सुनकर बिचेंद्री पाल ने सबसे पहले उनकी तारीफ की और कहा कि आप तो माउंट एवरेस्ट पर पहले ही जीत हासिल कर चुकी हो। ट्रेनिंग की शुरुआत हुई। दोस्तों, अभी भी उनके जख्म ठीक से भरे हुए नहीं थे और वो माउंट एवरेस्ट पर जीत हासिल करने की जिद पर थी। इसे कहते हैं जिद, जुनून, हौसला और आत्मविश्वास। 1 साल 8 महीने की प्रैक्टिस और कई छोटे मोटे दर्द सहने के बाद वो पूरी तरह तैयार थी माउंट एवरेस्ट पर अपनी जीत हासिल करने के लिए। 25 मार्च 2013 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई शुरू की गई। चोटी तक पहुंचने के लिए 56 दिनों का लंबा वक्त लग गया। 56 दिनों की कड़ी
कड़ी मेहनत, तमाम कठिनाइयों के बाद जाकर अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गई और जोर से वंदे मातरम चिखती हुई अपना प्यारा तिरंगा गाड़ दिया माउंट एवरेस्ट की चोटी पर। अपने इसी जुनून और जिद से अरुणिमा सिन्हा ये सब कर पाई। इसी के साथ अरुणिमा सिन्हा का नाम इतिहास में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय के रूप में दर्ज करा दिया। ऐसे दर्दनाक हादसे के बाद जहां रिकवरी में लोगों को 4 से 5 साल लग जाते हैं, मानसिक और शारीरिक तौर दोनों से, वही अरुणिमा सिन्हा ने एक खिलाड़ी के रूप में अपने अंदर बसे जुनून को बरकरार रखते हुए घटना के महज 2 साल के अंदर ही दुनिया की सबसे ऊंची जगह माउंट एवरेस्ट पर जीत हासिल करके दिखाया। इसी जीत के साथ उन्होंने दुनिया भर के लोगों को बता दिया कि इंसान विकलांग अपने शरीर से नहीं बल्कि अपनी मानसिकता, अपने विचार से होता है। अपनी इस जीत से अरुणिमा ने दुनिया को एक इंस्पिरेशन दिया कि इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, बस मन में एक विश्वास होना चाहिए, अपने आप पर विश्वास होना चाहिए, सेल्फ बिलीफ होना चाहिए। इसके बाद भी वो रुकी नहीं, पर्वतों पर चढ़ाई करना जारी रखा। अरुणिमा को काफी अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2015 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया। मैं दिल से चाहता हूँ कि अरुणिमा सिन्हा की ये इंस्पिरेशनल लाइफ की कहानी हर भारतीय तक पहुँचे, ताकि लोग इनकी जिंदगी से प्रेरित होकर जीवन में आने वाली परेशानियों के सामने कभी हार न माने, पूरी हिम्मत और ताकत से जीवन से लड़ पड़े, आगे बढ़कर बड़े से बड़ा लक्ष्य हासिल करें। ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।